हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ लौटे हैं दोस्तों। इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सहित। इस टॉपिक में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सारे एग्जाम्पल और सारे डिटेल के अंदर एग्जाम्पल विथ इमेज। उनकी जो इमेज वगैरह है उनको साथ लेकर जो है सारे एग्जाम्पल के समेत मैं करवाने जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। देखो दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कंप्यूटर के अंदर जो अपन डाटा एंटर करते हैं ना, जो कंप्यूटर को अपन संकेत देते हैं ना जिन डिवाइसेस के द्वारा, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं दोस्तों, जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद में अपने को जो डाटा रिसीव करवाता है ना, उसे अपन देखने के लिए जो जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं दोस्तों। चलो आगे की तरफ बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो टाइप कर रखा है वो पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस का काम मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनपुट डिवाइसेस कहाँ किसे कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनपुट डिवाइसेस का जो काम होता है वो मानवीय जो भाषा होती है ना, उसको मशीनी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा मशीनी लैंग्वेज समझ पाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको पता होगी, कंप्यूटर ऑलवेज मशीनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो मानवीय जो लैंग्वेज होती है, आप जो डाटा एंटर करते हो वो टेक्स्ट में हो सकता है, वीडियोज़ में हो सकता है, पिक्चर्स में, साउंड्स के जरिए हो सकता है। जैसा भी आपका कोई डाटा होगा उसे वो कन्वर्ट कर देगा मशीनी लैंग्वेज में। ओनली एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, आप जिस भी हिसाब से डाटा देते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर मुख्य मुख्य जो एग्जांपल्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। कीबोर्ड हो गया दोस्तों, माउस हो गया दोस्तों, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गई दोस्तों, आपका टच पैड हो गया दोस्तों, आपका डिजिटल कैमरा हो गया दोस्तों, वीडियो कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, डिजिटलाइजर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपकी लाइफ में ना, निजी लाइफ में जो भी काम आने वाली, आप एक बार थोड़ा अपना फिजिकली सोचो कि अपन किन किन माध्यम से जो है कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। आप ये सारी एक जो है सीक्वेंस बनाकर इन चीज़ों को याद कर सकते हो दोस्तों। बायोमेट्रिक, जैसे आप बायोमेट्रिक अपना थंब लगाते हो, जिससे सेंसर मशीन जो होती है सेंसर के लिए, माइक्रोफोन वॉइस जो मोबाइल के अंदर नीचे की तरफ लगा होता है दोस्तों, उसे आपको जो है आवाज़ अगले तक पहुंचानी होती है। और दोस्तों ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद में बात करते हैं सिस्टम की, वोल्टेज रीडर वगैरह हो गया, स्टाइलिश हो गया दोस्तों, ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल जो होती है ना, ज़्यादातर गेम खेलने की यूज़ में आती है, जो एक हैंडल सा होता है। आगे मैंने इमेज के अंदर दोस्तों जिक्र कर रखा है इसका। जॉयस्टिक हो गया, लाइट फैन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सब चीज़ें सारी जो है इनपुट डिवाइसेज एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे जो मुख्य रूप से जो और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखो MICR होती है। MICR जो कोड होता है ना, बैंक के जो आपको मिलता है, एक चेक मिलता है ना, चेक, उसको पढ़ने के लिए MICR कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर स्याही लगी होती है, उस स्याही को ये पढ़ पाता है। OMR शीट जो आपकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन जितनी भी होती है, आप आराम से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे उससे। QR कोड जो होते हैं, फ़ोन पे गूगल पे जिन QR कोड्स को पढ़ता है, स्कैन करता है। ठीक है, और भी दोस्तों ये सब बार कोड होते हैं, इनको पढ़ने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। आइए सबसे पहले करते हैं खुलासा कीबोर्ड का। ठीक है, कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइसेस जो है शामिल होता है इन डिवाइसों में। कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, डाटा एंटर करने के लिए ये सब चीज़ों कीबोर्ड का प्रयोग करता है। मैं एक छोटी सी इमेज के जरिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। कीबोर्ड थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टोटल इसमें कुंजी होती है, मैंने आगे बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ। 104 कुंजी होती है, या कहीं कहीं इसके अंदर 108 कुंजी भी देखने को मिलती है। ऊपर की जो 12 कीज होती है ना दोस्तों, वो उन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। ये जो 12 कीज है, एक मिनट सॉरी, दोबारा से देखना। ये जो ऊपर की जो 12 कीज है दोस्तों, ये 12 कीज, इन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे F1 से अपन सर्च कर सकते हैं दोस्तों किसी चीज़ को। ठीक है, F7 से अपन जो है स्पेलिंग एरर को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। F5 से अपन सेव कर सकते हैं वर्ड के अंदर जो भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ Ctrl+F5 को दबाने से रिफ्रेश का फंक्शन भी ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी फंक्शन होती है। उसके बाद में ये जो होती है न्यूमेरिकल कीज होती है, मतलब इसके अंदर नंबर जो होते हैं ना उनको टाइप किया जा सकता है। इसके अंदर जो सिम्बल्स होते हैं प्लस माइनस, वो भी दिखाए जाते हैं। टॉगल कीज होती है, जैसे ये कैप्स लॉक वगैरह हो गया, शिफ्ट हो गया, जिनको अपन किसी और की के साथ में यूज़ करने में काम आता है। इनका प्रॉपर कोई यूज़ नहीं होता, पर इनको क्लिक और कुंजी को दबाने पे कोई तीसरा ही फंक्शन निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा जो की होता है वो एंटर की होता है। मैं आपको बता दूँ, देखो ये एंटर की होता है, सबसे बड़ा होता है। स्पेस की भी बोलते हैं इसे।
ये एरो कीज होते हैं। इसके अलावा ये सारे कीज है जिनके बारे में मैंने आपको आगे बता रखा है। ये कीबोर्ड है पूरा, और आप और देख लीजिए ये लॉक की होता है। यहाँ से लॉक, जब कैप्स लॉक को आप दबाओगे तो यहाँ पर जो है लाइट का आपको एक निशान सा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था सन 1868 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं दोस्तों। 104 इसके अंदर कीज होती हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं सीरियसली मतलब आपको बता रहा हूँ एक एक टॉपिक कर करके। ठीक है दोस्तों, सारा कंप्यूटर का सिलेबस कवर कराने जा रहा हूँ। एक एक टॉपिक आपको डे बाय डे मिल रहे हैं। आप प्लीज़ आसानी से मतलब ईजिली इन चीज़ों को पढ़िए, यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना। जो भी एग्ज़ाम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहीं ऊपर ऊपर से पहुंचते हैं दोस्तों। ये होता है कीज़ के जो कंप्यूटर कीज़ होते हैं ना, सबसे पहले न्यूमेरिक की आता है। इसकी संख्या 17 होती है दोस्तों। न्यूमेरिक की का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर जो न्यूमेरिक होते हैं ना, फंक्शन होते हैं, उनको जिक्र किया जाता है। अल्फ़ाबेट जो कीज़ होते हैं ना दोस्तों, अल्फ़ाबेट, उनकी संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। अल्फ़ाबेट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो ABCDEFG ये वाले जो कीज़ होते हैं 26 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैं एक छोटा सा बताऊंगा, कैप्स लॉक। इसको ऑन करने के बाद में जो टाइप, जो भी आप मतलब अल्फ़ाबेट की के ऊपर इसको ऑन कर दोगे तो अल्फ़ाबेट की हमेशा कैपिटल के अंदर टाइप होने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। एक की आता है शिफ्ट की, इसको आपको दबा के रखना पड़ेगा। इसको दबाने के बाद में अल्फ़ाबेट की दबाओगे ना कोई भी, तो आपको कैपिटल में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज वही होते हैं जो साइंबल्स होते हैं ना, चिन्ह होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में काम आया करते हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया। टॉगल कीज जैसे शिफ्ट हो गया, ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, इन्हें टॉगल कीज कहते हैं। नेविगेशन कीज, एरो को नेविगेशन बोला जाता है, जो 4 कीज था ना ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था ये वाला, इन्हें नेविगेशन कीज बोला जाता है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है ना दोस्तों, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, माउस। जो माउस का आविष्कार है दोस्तों, वो किसने किया था? डगल्स जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, 1964 के अंदर माउस का आविष्कार हुआ था, और इसे प्रिंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। प्रिंटिंग डिवाइस, सॉरी यहाँ पॉइंटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, प्रिंटिंग नहीं पॉइंटिंग होगा, मिस एरर है। पॉइंटिंग डिवाइस वो होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर अपने को पॉइंट टू पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट को इंगित करके अपन जो है कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। ये GUI आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है दोस्तों माउस अपने को। इसके अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, और एक होता है जो मोशन करने के लिए। ठीक है, एक सर्किल के अंदर बटन होता है जिसे आप सर्किल के टाइप से घुमा के उसे जो है अपने प्रोग्राम्स को ऊपर और नीचे कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिवाइस आता है दोस्तों, स्कैनर आता है। ये आपको देख पा रहे हैं, स्कैनर होता है कि जैसे आपकी जो पिक्स वगैरह हो गई, ठीक है दोस्तों, पिक्स हो गई, आपका जो पेज हो गया, बुक वगैरह टाइप होने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप मतलब इतना टाइप, जिसके पास टाइम नहीं है टाइप करने का एक एक वर्ड, वो डायरेक्ट आपका पूरा पेज जो है स्कैनर के अंदर डालेगा, स्कैनर तुरंत उसको जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इनपुट कर देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो भी मतलब आपकी पिक्स वगैरह जो भी यूज़ स्कैनर के द्वारा इनपुट की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जॉयस्टिक। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के यूज़ में आता है। ठीक है, ऐसा होता है जॉयस्टिक जो मुख्य रूप से गेम खेलने के यूज़ में आता है। ट्रैक बॉल जो होते हैं ना, ट्रैक बॉल, ये एक प्रकार का मोशन वाला, यहाँ पर एक बॉल सी लगी होती है जिससे अपने को आसानी से मतलब विभिन्न प्रकार का जो एडिटिंग करने के अंदर है ना, एडिटिंग करने के अंदर और जैसे प्रिंटिंग करने के अंदर और मुख्य रूप से जो चित्र वगैरह बनाने होते हैं ना, वहाँ पर ये ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइट पेन जो होता है, आपने कभी देखा होगा, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चाहते हो तो आपसे डिजिटल साइन करवाए जाते हैं दोस्तों, या कहीं भी डिजिटल साइन होते हैं ना, वो इसी लाइट पेन से होते हैं। ऐसा एक लाइट पेन होता है, आप जब यहाँ इस पेन से इस स्लेट पे साइन करोगे तो आपके साइन कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे हैं आउटपुट डिवाइस में, और भी जितने भी डिवाइस है दोस्तों, ऐसे ही जो है कि डिटेल बाय डिटेल पिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आउटपुट डिवाइस मिलेंगे। अभी तक अगर आपके समझ आया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ठीक है, आउटपुट डिवाइस